अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एनएस अकाउंट मैथ प्रो। जी तो आज हम कुछ करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम डिविजिबिलिटी रूल्स करते क्यों हैं या इसका पर्पस क्या है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स एक ऐसा शॉर्टकट कह लें मेथड है जिसमें हम देखते हैं कि एक नंबर जो है वो डिविजिबल है दूसरे नंबर से कि नहीं, और हम उसमें डिवीजन प्रोसेस यूज़ नहीं करते, जस्ट हम कुछ रूल्स की मदद से ये देखते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए अपने डिविजिबिलिटी रूल्स को समझते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 का है। डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या है, वो ये है कि इफ़ द नंबर इज़ इवन। ठीक है, इवन नंबर कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर जो कि 2 के टेबल में आए उसको हम इवन नंबर कहेंगे। और अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज़ एन इवन, या ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट इवन हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 0 भी, वो कंप्लीटली डिविजिबल हैं 2 से। तो एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 508 इज एन इवन नंबर। कैसे पता चले? ये 8 हमने लास्ट डिजिट को यहाँ पे कंसीडर किया। ठीक है, 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो ये इवन नंबर है और ये 2 से डिविजिबल है। जबकि 509 को देखा जाए तो ये एक इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 9, और ये 9 2 के टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब ये कि इवन नंबर नहीं है और ये 2 से डिवाइड भी नहीं होगा। ठीक है, इसको प्रोसीजर क्या है इसका? हमने सबसे पहले एक नंबर ले लिया 508। ठीक है, अब इसका लास्ट डिजिट हमने देखना है 8, वो 2 के टेबल में आ रहा है, यानी कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 8 इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट जो है वो डिविजिबल होगा 2 से, देन द नंबर 508 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल हम एक और नंबर ले लेते हैं 406। ठीक है, अब 6 जो है वो इवन नंबर है क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 6 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 406 भी 2 से डिविजिबल होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, जो कि है 3 का। डिविजिबिलिटी रूल 3 का ये है कि अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 है, अगर उस उन तमाम उसके जो जितने भी डिजिट्स हैं ना, उसका सम किया जाए और वो डिविजिबल हो 3 से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक हमने नंबर ले लिया 308। अब हमने ये चेक करना है कि ये 308 डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। हम इसके जितने भी डिजिट्स हैं ना उनका सम ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 0 प्लस 8, वो हमारे पास आया 11। नाउ चेक वेदर द सम इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, अगर तो सम जो है वो डिविजिबल हुआ या मल्टीपल हुआ 3 का, देन ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब जो है 11 वो डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है, तो इसका मतलब 308 जो है वो डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं 516। ठीक है, 516 इज डिविजिबल बाय 3। क्यों? क्योंकि हम जब इन तमाम डिजिट्स को प्लस करें, 5 प्लस 1 प्लस 6 करें, तो हमारे पास 12 आता है, और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब कंप्लीट डिजिट नंबर जो है 516 वो डिविजिबल है 3 से। इसी तरह हम एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 330। ठीक है, इन तमाम नंबर्स का जब हम सम लें, 3 + 3 + 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारे पास 6 है और 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 330 जो है वो 3 से डिविजिबल है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की जानिब, जो कि है 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड इज़ डिविजिबल बाय 4 कंप्लीटली। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल बाय हैं, तो इसका मतलब कि वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है कंप्लीटली। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक नंबर हमने ले लिया 2308। ठीक है, इसके लास्ट 2 डिजिट्स हमने कंसीडर किए हैं 08। ठीक है, 08 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, तो इसका मतलब कि ओरिजिनल नंबर 2308 भी 4 से डिविजिबल बाय है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं 2316। ठीक है, अब हमने लास्ट 2 डिजिट्स लिए हैं 16। 16 जो है वो 4 का मल्टीपल है।
इसका मतलब कि अगर हम देखें 2316 तो यानी कि ये कंप्लीट नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। 2316 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास 5 का है। नंबर्स विच लास्ट डिजिट्स 0 और 5 और ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट या तो 0 या फिर 5 हो, वो डिजिट्स वो नंबर्स हमेशा डिविजिबल बाय 5 होंगे। फॉर एग्जांपल 10, 10,000, यहाँ पे ये नंबर देख ले, इसके एंड पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ये डिविजिबल बाय 5 है, और यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यानी कि ये तमाम ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 हो, तो वो आपने देखते ही पहचान जाना है कि वो डिविजिबल बाय 5 हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, जो कि है 6 का। ठीक है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 आर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि बोथ 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हों, वो जो है डिविजिबल बाय 6 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज इवन, कैसे डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या है, लास्ट डिजिट इवन हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सम ऑफ डिजिट्स जो होने चाहिए वो मल्टीपल होने चाहिए 3 का। अगर तो ये दोनों कंडीशंस प्रूव हो गई 2 और 3 की, तो फिर इसका मतलब कि वो 6 का मल्टीपल है। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने हमें दी है 630, एक नंबर दे दिया है। अब देखा जाए तो 630 का लास्ट डिजिट 0 है जो कि इवन है, तो इसका मतलब ये 630 डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, और अगर 630 का हम सम करें 6 प्लस 3 प्लस 0 तो वो 9 आता है, जो कि 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 630 जो है वो डिविजिबल बाय 6 है। तो अब हमने कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स किए, अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें ये रूल्स अच्छे से आए हैं या नहीं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स के कुछ मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए हैं प्रैक्टिस के तौर पे, कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ मैं आपको एज अ टास्क दूंगी। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इज 482 डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नंबर हमने देखना है 482 का लास्ट नंबर इवन है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 2 है, तो हम लिख देंगे यस। नेक्स्ट है, चेक इफ 729 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब इस तमाम डिजिट्स को हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, 7 प्लस 2 प्लस 9, तो हमारे पास यानी कि 7 8 9, 9 और 9 कितना होता है 18। तो 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि हमारा जो नंबर है 729 वो डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे यस। अगला हमारे पास है, इज 1328 डिविजिबल बाय 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि हमने लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं कि वो 4 के मल्टीपल हैं या नहीं। 28 जो है वो 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये कि कंप्लीट नंबर 1328 डिविजिबल बाय 4 है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे यस। ठीक है, डज 890 एंड विद अ डिजिट डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, हमने ये डिविजिबिलिटी ऑफ रूल में 5 पढ़ा था। तमाम नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 हो, वो डिविजिबल होते हैं 5 से, तो ये भी डिविजिबल बाय 5 है। इज 150 डिविजिबल बाय 6। अब हमने 150 का देखना है। अब 150 का लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, और 150 इनके तमाम सम करें इन डिजिट्स का, तो ये 1 प्लस 5 प्लस 0, तो हमारे पास आ जाएगा 6, जो कि 3 का मल्टीपल है। यानी कि ये 152 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो इसका मतलब ये 156 से भी डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे भी यस आ जाएगा। अगला हमारे पास है, इज 567 डिविजिबल बाय 3। इन तमाम डिजिट्स को हम प्लस करेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, हमारे पास जो आंसर आएगा हमने देखना है कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो हमारे पास आंसर आता है 18। 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 567 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट है हमारे पास, चेक इफ 244 डिविजिबल बाय 4। अब हमने लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। 44 जो है वो मल्टीपल है 4 का, तो इसका मतलब 244 भी है डिविजिबल 4 से। ठीक है, अब 1205 डिविजिबल बाय 5। लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 5 है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इन डिविजिबिलिटी रूल्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट